इसी बात से तकलीफ है कि अगर ये संविधान को पढ़ लेगा और ये शिक्षित हो जाएगा तो ये जो है नेताओं के हलक में से जुबान खींचने की ताकत रख लेगा, इसलिए इनको तकलीफ है। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, आप जाती हैं और आपको क्या तकलीफ है बनाने के लिए? सुनिए, मैं उनके विचारों को गलत कह सकती हूँ, लेकिन मैं कहीं क्यों जाती हूँ आपको इस बात से क्या लेना देना? मैंने तो सीधा उनकी छोड़ी, आप उनसे लेकर क्या ना इंटरव्यू, आप उनसे लेकर क्या ना। मैंने बोल दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक बात को 4 बार मत पूछना। आप सोच रहे हो मुझसे 4 बार पूछ करके आप हाईलाइट हो जाओगे, वो नहीं आओगे। जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के का नारा दे रहे हैं और वो मंत्री भी हैं, और महाराष्ट्र उसके मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बीजेपी के, वो कह रहे हैं हम सारे धर्म ग्रंथों को स्कूलों में पढ़ाएंगे, तो आपको लगता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और ये क्या है? देखिए, मैं उनको बस ये कहूंगी कि एक बार वो संविधान पढ़ें, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं कितनी बार बताऊं, मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो संविधान पढ़े। अगर संविधान में लिखा है तो वो चीजें जो है हम उसका सम्मान करेंगे, संविधान में नहीं लिखा तो नहीं करें। ये लोग इसलिए करते हैं, लोगों की भावनाओं से ये खिलवाड़ करते हैं। आप समझिए मेरी बात को, ये भावनाओं से खिलवाड़ करके अब ये जो 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, ये उसमें लोग फिर क्या सोचते हैं, जो युवा है जो भ्रमित हो जाता है, वो क्या सोचता है, अच्छा लोग हैं हमारे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। आजकल आपको पता ही है कि ये जो नशा है ना धर्म का, ये बड़ा खतरनाक है। तो ये उनको और बहकाने भटकाने और उनकी भावनाएं जो हैं उनको आहत करने के लिए ये चीजें ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। लेकिन मैं सभी को ये बोलूंगी कि जो चीजें हो सकती हैं इस देश में वही होंगी। इस देश में जो देश जब सोचने में लोग आए, अच्छा ये देश कैसे चलेगा, अरे कैसे चलेगा, अब देश आजाद तो हो गया, तो तब जाकर के संविधान का गठन हुआ था, संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसको लागू करा कि ये देश संविधान से चलेगा, तो संविधान से ही चलेगा। दिक्कत क्या है? ये जो लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे वो बाबा है चाहे वो नेता है, कोई भी है, इनको संविधान से दिक्कत क्या है? और हिंदू राष्ट्र, क्योंकि जो गरीब भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना? देखिए, जो गरीब व्यक्ति है ना, वो संविधान का सहारा लेकर के अपनी आवाज उठा सकता है, मजबूत बन सकता है, और जो शिक्षित व्यक्ति है वो संविधान का सदुपयोग करके इनको मुंह तोड़ करके जवाब दे सकता है। इनको इसी बात से तकलीफ है कि अगर ये संविधान को पढ़ लेगा और ये शिक्षित हो जाएगा तो ये जो है नेताओं के हलक में से जुबान खींचने की ताकत रख लेगा, इसलिए इनको तकलीफ है। आप एक दल से संबंध भी रखती है, राजनीतिक दल से संबंध रखती है। वर्तमान समय में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की देश भर में चल रही है, समापन की तरफ है, आपको आज समापन है उसका, आपको लगता है कि उससे कुछ जो उनकी छवि है वो सुधरेगी, या कुछ आपका जो राजनीतिक दल है उसमें कुछ मजबूती आएगी? देखिए, जो राजनीतिक दल के लिए मैं, आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, तो जो ये जो यात्रा थी, ये यात्रा थी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये थी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। बेटियों के बिल्किस बानो जैसी बेटी का बलात्कार हो जाता है, उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है, तो कहाँ है संविधान? ठीक, कहाँ है? हाथरस कांड हो जाता है तो, और उसको रात के अंधेरे में 2 बजे जला देते, तो कहाँ है संविधान? ये लड़ाई संविधान बचाने की भी थी, भारत जोड़ो यात्रा संविधान बचाने की भी थी, शायद आपको जानकारी भी होगी। तो ये जो छवि की आप बात कर रहे हैं, सत्य सिर्फ थोड़ा परेशान होता है, मचलता है, पराजित कभी नहीं होता। अब इन्होंने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए जो है, लाखों करोड़ों रुपए, चलो कितने लाख करोड़ रुपए राहुल गांधी जी की छवि खराब। ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई आज से नहीं चली आ रही है, ये तब से चली आ रही है जब संविधान को लोग जलाते थे, और आज उसी संविधान की आड़ लेकर के ये उसमें मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। देश को संविधान जरूरी है या धर्मशास्त्र जरूरी है? देखिए, अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार सबको है, लेकिन देश को चलाने के लिए सभी को पता है संविधान जरूरी है। 25 सभी को पता है राज्य का मुखिया कह रहा है। अगर सनातन धर्म को मानने वाले 80 करोड़ लोग हैं, 90 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़, सुन लीजिए 70 करोड़ लोग हैं, जैसे आपको आती है गिनती, कितने लोग बुद्धिस्टों को मानते हैं, सुन लीजिए, जैसे अब आपको आपके पास गिनती कहाँ से आई? तो मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो लोग मानने वाले लोग हैं ना, तो हम ये कह सकते कि भाई आप मत मानिए, ठीक ना, हम किसी को ये कह सकते आप मान लीजिए जबरदस्ती। सभी को अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट सब करें और आपके धर्म की करें, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें, तभी आपको सामने वाला रिस्पेक्ट। सभी धर्मों की रिस्पेक्ट कहाँ हो रही है? हम तो करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूट जाती है। देखिए, मैंने सुनिए, मैं इन बातों के खिलाफ हूँ,
ये आप भी जानते हैं। मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जब संविधान को जलाने वाले लोग थे, मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले लोग थे, और अम्बेडकर जी की जो मूर्ति तोड़ी गई आज वही लोग संविधान की आड़ ले रहे हैं। हमें इन चीज़ों से सतर्क रहना। संविधान बचाओ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यात्रा कर करके आई हैं मेधा पाटकर जी, और मुझे यात्रा में भी उन्होंने आमंत्रित किया था। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ, मैं नहीं आ पाई, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ। ऐसा नहीं है नहीं मानती हूँ, मैं संविधान को मानती हूँ। किन लोगों से खतरा है? जिन लोगों के चौके चूल्हे चल रहे हैं ना बकवास करने से, क्या आप नहीं मानते कि संविधान खतरे में है? बताइए, मानते कि नहीं? क्यों? क्योंकि जितनी हमारी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं सरकार की, उनका दुरुपयोग जो किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग जो हो रहा है, वो कहाँ दिखाता है फिर कि संविधान खतरे में नहीं है? धर्म माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक मिनट, देखिए सब अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और ये सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, आप मत भटकिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो जनता के असल मुद्दे दिखाते हैं। देश का मीडिया भटक रहा है। जय भीम। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं बस उनको ये बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है संविधान बचाओ देश बचाओ, आज जो हमारा संविधान है, संविधान को जलाने वाले लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, और वो बात करते हैं संविधान की, सिर्फ बात करते हैं। जब इनकम टैक्स, ईडी, ये सारी संस्थाएं राष्ट्रीयकरण देश के हित में हुआ था, राज्य निजीकरण कर रहे हैं, तो कहां बचा है संविधान? और ये बात करते हैं संविधान की। इस लड़ाई में लड़ने के लिए हमें पूरे देश को, जिस तरीके से किसान आंदोलन में सिर्फ एक जात दिखती थी, वहां पर किसान जात, मजदूर जात, ना कोई हिंदू दिखता था, ना कोई मुस्लिम दिखता था, ना सिख, ना बौद्ध, ना पारसी, कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ किसान जात दिखती थी। तो इसलिए उस आंदोलन की बड़ी जीत हुई। और मैं कुछ भटके हुए लोगों को यह भी कहना चाहूंगी कि जो लोग इस बात पे भटके हुए हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आप पत्रकार साथी हैं, शास्त्री जी ने कहा, ठीक, शास्त्री जी ने कहा भी है। तो हम संविधान का सम्मान करते हैं। तो अभी भाई मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप इस बात का समर्थन करेंगे कि नहीं। मैं संविधान का समर्थन करती हूँ, संविधान की बात का मैं समर्थन करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर विपक्ष को इकट्ठा जो किया गया है, वो किस लिए किया गया है? अगर जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष नहीं होगा, मेधा पाटकर ताई जैसी नहीं होंगी, डॉक्टर सुनीलम जैसे लोग नहीं होंगे, हम जैसे लोग नहीं होंगे, तो फिर जनता की आवाज कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। क्योंकि आजकल विपक्ष में ही अपने अंदर ही अंदर तानाशाही कुछ चल रहा है सिस्टम में। तो मैं बस उनको यही कहना चाहूंगी कि आज देश में जो भी इस अहंकारी सरकार को हटाने का काम करेगा, हम सबको उसके साथ खड़ा रहना होगा। हमारी मजबूती ही यही है कि जो सरकार को हटाने का काम करेंगे। मैं बिल्कुल साफ खुले मंच से कहूंगी इस बात को कि हाँ, मैंने मेहनत की उत्तर प्रदेश में भी सरकार के खिलाफ बोली, उसकी नीतियों के खिलाफ, और आने वाले समय में चुनाव है, सबसे पहले मैं इस देश की जनता के साथ सामने हूँ और उसके साथ हूँ। बाद में मैं किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी जात, किसी समाज से हूँ, सबसे पहले मैं जनता के साथ में हूँ। और यहाँ पर विपक्ष को जो इकट्ठा किया गया, मेरे तमाम सभी लीडर बैठे हुए पार्टी के, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप जो है तय करते हैं हर चीजें, ये भी आपको ही तय करना है कि हम लोग एक होकर के कैसे इनके खिलाफ लड़े। क्योंकि अगर आप अलग बढ़ जाएंगे, ये अलग बढ़ जाएंगे, वो अलग बढ़ जाएंगे, तो नहीं लड़ पाएंगे तानाशाह से। ये सबको पता है। सभी विपक्ष को इकट्ठा करना, उनकी जो आज काम किया है मेधा पाटकर जी ने, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि एक आईना दिखाने का काम विपक्ष को भी किया इन्होंने कि आप अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। और आज विपक्ष की मजबूती से जनता को जरूरत है, ये बात समझनी होगी विपक्ष को भी, ये बात समझनी होगी हर उस नेता को कि हाँ, जब जनता परेशान होती है, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे, ये कौन उठाता है? कौन उठाता है? विपक्ष उठाता है ना। लेकिन जब जनता को तमाम विपक्ष की जरूरत होती है, तो एक विपक्ष कहीं भाग जाता है, एक कहीं भाग जाता है कि नहीं उसमें उस पार्टी का भी नेता है, मैं नहीं जाऊंगा। ये गलत है। अगर जनता को विपक्ष की जरूरत है
चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो बेरोजगारी का होने वाला आंदोलन हो। और मैं आपसे वादा करके जाती हूँ कि आप देख लेना, अगर ये तानाशाह सरकार नहीं मानी तो 2024 से पहले आंदोलन होगा और बहुत बड़ा होगा। बेरोजगारी के खिलाफ होगा जो हम ढो रहे हैं, महंगाई के खिलाफ होगा, संविधान को बचाने की लड़ाई होगी। देश में लोकतंत्र नाम की चीज है, इनके घरों में हो या नहीं हो, इनकी कुर्सियों के पास हो नहीं हो, लेकिन देश में लोकतंत्र नाम की चीज है। अगर हमें ये इनको बताना होगा तो इनको फिर इसी तरीके से झुकाना होगा जैसे किसान आंदोलन में झुकाया था। और मैं इस मंच से एक बात और कहना चाहूंगी, किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्थगित कर दिया था। ऐसे लोगों से सावधान रहना, कभी पता चले महंगाई के लिए युवा जेल जा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और एक तरफ जाकर के नेता आंदोलन को समाप्त कर दे। इस बहकावे में आपको नहीं आना है। अगर कोई भी आंदोलन होगा, जनता का हित है तो आंदोलन जरूर होगा, क्योंकि जनता चाहती है, परेशान लोग चाहते हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप किसी के बहकावे में आकर के कोई आंदोलन को समाप्त मत करना, क्योंकि हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। इस बात को याद रखना। जय